हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद 1.2 सम नंबर 11, वेरी इजी सम। लेकिन ये सम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसमें ये वाले सम में हम लोग यूज करने वाले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। जिसको नहीं पता इसके पहले वाला वीडियो देखो तो ये सम समझेगा, वरना नहीं। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द सम। अभी देखो, अगर टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा तुम लोग ने, सिर्फ क्वेश्चन दिया है, डायग्राम नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। दे आर सेइंग दैट इन ट्राइंगल एबीसी, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रे बी डी बाइसेक्स एंगल एबीसी। तो एक रे है जो ये वाले एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहां से एक रे जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन है, रे सीई मतलब यहां से जाएगा एक रे, वो किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल एसीबी, ठीक है। आगे एक लास्ट इंफॉर्मेशन, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी सम आने दो, सोचने का काम हमेशा हम लोग करते हैं प्रूव दैट से। हमें चाहिए ई डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब डायग्राम में देखो, आप बोलोगे सर ई डी तो नजर नहीं आ रहा है। यस, उसके लिए उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं सिर्फ, तो वो कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें प्रूव करना है ई डी पैरेलल टू बी सी। थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूं, यहाँ पे एक सेगमेंट एक साइड से पैरेलल प्रूव करना है। ये तब होगा जब हमें रेशियो इक्वल मिलेगा। कौन सा रेशियो, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। अगर ये रेशियो इक्वल कर दिखाया, कौन सा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, अगर ये रेशियो इक्वल करके दिखा दिया तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। और इसका रीजन रहेगा, इसका मालूम है रीजन यही है, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो हमें वो यूज करना है। अभी देखो, ये हो गया सोचने का काम, ठीक है, ये हो गया सोचने का काम। हमेशा स्टार्ट कब कहां से करने का, जो गिवन पार्ट है वहां से स्टार्ट करो हमेशा। अभी देखते हैं गिवन में क्या क्या गिवन है। सो इफ यू नोटिस देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच इज गिवन टू अस, ठीक है, वो हाईलाइट कर देता हूं। पहला गिवन तो ये है, ये एक बाइसेक्टर है। उसके बाद गिवन में दूसरा बाइसेक्टर है, एंड लास्ट गिवन में क्या है, ये वाला सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ये तीनों हम यूज करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट विथ ये वाला, द फर्स्ट बाइसेक्टर पार्ट। सो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल में, नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस पूरा, रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। यह हमें कैसे पता चला, ऑलरेडी गिवन में है तो मैंने लिखा गिवन। देखो, कोई भी ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है, हम क्या यूज करने वाले हैं, उसका प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में हमें रेशियो इक्वल मिलेगा। अब रेशियो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी देख जो रे जो एंगल से बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो पॉइंट पकड़ लेगा एंड यहां से जाएगा बी ए, ऊपर जाएगा बी ए अपॉन बी सी, ठीक है। ये पहला रेशियो है, बी ए अपॉन बी सी, वो इक्वल रहेगा। अब ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कौन से साइड पे, ए सी पे, तो वहां पे ये दो पार्ट से ए डी एंड डी सी, उसका रेशियो आएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा, बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। अब ये बी ए के बदले आई कैन राइट ए बी ऑल्सो, चलेगा। बी ए नहीं लिखा, ए बी लिखा तो भी चलेगा। सो आई राइट ए बी डिवाइडेड बाय क्या है, बी सी। सो आई राइट ए बी अपॉन बी सी, ये इक्वल होगा ए डी अपॉन डी सी। आई गिव दिस रिजल्ट नंबर 1। और ये हमने क्या यूज किया, ये हमने यूज किया प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो लिखना है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। अभी जरा हिंट देखेंगे हम लोग, ठीक है, बाइसेक्टर। अभी जरा हिंट देखेंगे हम लोग। हिंट में सबसे पहले क्या चाहिए था, ए डी अपॉन डी सी। चेक करो मिला क्या, ए डी अपॉन डी सी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ए ई अपॉन ई बी चाहिए। उसके लिए मैं दूसरा गिवन पार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी यूज सेकंड गिवन पार्ट।
अब वही ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC, यही ट्राइंगल में हम दूसरा वाला गिवन यूज कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा रे CE वो क्या कर रहा है, बाइसेक्स एंगल ACB। वापस से कैसे पता चला, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। देयरफॉर अभी हमें रेशियो कैसे निकालना है ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया। जो रे जो एंगल से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट को पकड़ो, तो वहां से जाएगा CA अपॉन CB, और ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये साइड पे, तो क्या आएगा AE अपॉन EB। ठीक है, अभी CA के बदले कैन आई राइट AC? यस आई कैन राइट। तो मैं लिखूंगा AC डिवाइडेड बाय BC, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AE अपॉन EB। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। ये मैंने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। ये जो मैंने लिखा है वो सेम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए था AE अपॉन EB, ये मिल चुका है। हमें चाहिए था AD अपॉन DC, वो यहाँ पे मिला है। ठीक है, रेशियो मिला है। अभी हमें क्या करना है, दोनों रेशियो को इक्वल करना है। तो मुझे बताओ ये राइट हैंड साइड इक्वल कब होता है? यस, जब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, इक्वल हो। अभी चेक करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर AB है, यहाँ पे न्यूमरेटर AC है, नहीं सेम नहीं है। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर है BC और यहाँ पे भी सेम है। मतलब हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर सेम नहीं है। अगर हम AB और AC को इक्वल कर दे तो अपना काम हो जाएगा। सो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज द थर्ड पार्ट। ठीक है, ऑलरेडी दिया है कि AB और AC क्या है, इक्वल है, तो हम लोग वो यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। तो ये मैं लिखता हूं, बट वी नो दैट segment AB is congruent to segment AC। I'll give the result number 3। कैसे पता चला, ये दिया है। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये दो सेगमेंट्स इक्वल है, ठीक है ना। मुझे बताओ ये AC को निकाल के कैन आई सब्स्टिट्यूट AB? यस आई कैन डू दैट। अब ये एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बोला ये AC को हटा के कैन आई रिप्लेस विथ AB? यस, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो आई कैन रिप्लेस विथ AB। अब मेरे को है ना, देखो ध्यान से बताओ, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो सेम हो गया। नाउ इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल देन राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैं वापस से चेंज कर लेता हूँ, AC लिखता हूँ, हमें लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। नाउ अब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC, अभी हमने पता चला ये वाले ट्राइंगल में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ बिकॉज ऑफ दिस, देयरफॉर राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। सो देयरफॉर अब आएगा AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। अब मुझे बताओ ये वाला रेशियो कहाँ से छापा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिया। सेकेंड रेशियो कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। और ये इक्वल टू कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। कोई भी ट्राइंगल में अगर रेशियो इक्वल आता है तो ये दो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो आपको सिर्फ यही लिखना है, देयरफॉर ये ऊपर जो लिखा है वो सेगमेंट ED इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। और ये हमने क्या यूज किया, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वेरी इजी सम। नाउ दिस सम मे कम फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, बहुत इजी सम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेट्स सी। इसका जो थ्योरम, जितने भी थ्योरम्स है दैट आई विल टीच यू इन द लेटर पार्ट। ठीक है, हाँ अभी हम लोग देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कॉन्वर्स को समझने के लिए सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे इफ एंड देन स्टेटमेंट है। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई रे
एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, कोई रे एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या होगा, देन हमें क्या इक्वल मिलेगा, रेशियो जो हमने देख लिया पिछले के सम में। अब इसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा बोले तो देन का पार्ट इफ में चले जाएगा एंड इफ का पार्ट कहां पे चले जाएगा, देन में। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, दे आर सेइंग दैट अगर आपने रेशियो को इक्वल करके दिखा दिया तो रे क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। जैसे एन एग्जांपल ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये फिलहाल जो रे है ना ये बाइसेक्टर नहीं है, नहीं है। इसको बाइसेक्टर कब बोल सकते हैं हम लोग, अगर आपने रेशियो इक्वल करके दिखा दिया तो हम बोलेंगे कि ये रे क्या है, बाइसेक्टर। अब देखो ये जो रे है ये साइड को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे आएगा रेशियो में क्या आएगा, BD अपॉन DC, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू AB एंड AC। वापस से बोलता हूं, कोई भी ट्राइंगल में अगर आपने रेशियो को इक्वल करके दिखा दिया तो ये रे क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर। रेशियो क्या आएगा, BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB एंड AC, तब जाके ये रे बनेगा बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी द सम। तो 1.2 का वेरी इजी सम 110% आएगा एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स दैट वी कैन सी एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट के लेंथ दिए। आइडेंटिफाई करना है हमें इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये रे बाइसेक्टर नहीं है, हमें उसको प्रूव करना है या तो आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला, हमें रेशियो को इक्वल करके दिखाना है, ठीक है, सिंपल। अभी रेशियो मैं यहां से ले रहा हूं, PQ अपॉन PR, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग लिखेंगे PQ अपॉन PR। अभी कितने सारे लोग मिस्टेक करते हैं, दिस इज द मिस्टेक दैट हैपेंस बाय मोस्ट ऑफ देम, और उसके वजह से उनको 0 मार्क्स मिलता है। वो लोग क्या करते हैं ना, ये इक्वल टू लिख देते हैं, वो लोग लिखते हैं PQ अपॉन PR, दैट वुड बी इक्वल टू QM अपॉन MR। तो वो लोग लिखते हैं QM अपॉन MR। जैसे अगर ऐसा किया तो 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों, बिकॉज ये बाइसेक्टर नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। अभी सबसे पहले लिखेंगे PQ अपॉन PR लेंगे हम लोग, PQ अपॉन PR। चेक करो PQ का वैल्यू दिया है क्या, हाँ, कितना है 7, PR का वैल्यू कितना है 3। आई विल गिव दिस रिजल्ट नंबर 1। अभी ये हमने ले लिया, अब ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये साइड पे, अब ये रेशियो लेंगे, यहाँ पे आएगा QM अपॉन MR। सो यहाँ पे लिखेंगे QM अपॉन MR। QM का वैल्यू कितना है 3.5 और MR का वैल्यू कितना है 1.5। कंपलसरी पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे पॉइंट को हटाना है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे से भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके पॉइंट हटेगा। तो लेट्स अज्यूम मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा 35 और नीचे आएगा 15, पॉइंट हट गया, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, देखो कितना आया 7/3, रिजल्ट नंबर 2। अभी बहुत ध्यान से देखना, 1 का राइट हैंड साइड 7/3, 2 का राइट हैंड साइड 7/3। तो हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब लिखने का इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल में अभी हमने प्रूव किया राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो 1 का जो लेफ्ट है 2 का जो लेफ्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर PQ अपॉन PR वो इक्वल हो जाएगा QM अपॉन MR। कहाँ से इक्वल किया, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से हमने इक्वल किया, ठीक है। ट्राइंगल में हमने रेशियो इक्वल करके दिखा दिया। अगर ट्राइंगल में ये रेशियो इक्वल है तो ये जो है रे, ये क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर। तो यहाँ पे लिखने का ये वाला, देयरफॉर ऊपर से कॉपी करो सिर्फ, रे PM is the
बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये हमने यूज किया कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने यूज किया, कॉन्वर्स यूज किया, कॉन्वर्स, ये 2 मार्क के लिए 110% आएगा, ठीक है। अगर देखो ये इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, सिंपल, देयरफॉर इट इज नॉट अ बाइसेक्टर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट सम देखते हैं। अब हम एक और सम देखेंगे, 2 सम देख लेते हैं, या तो एक आध सम देख लेते हैं। और ये देखो ये इजी, खुद से कर लेना, ठीक है। ये हम लोग एक लास्ट ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो मैंने क्या बोला, पहले रेशियो निकालो, रेशियो। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। तो रेशियो में मैं पहले ले रहा हूँ PQ अपॉन PR। सो लेट मी टेक PQ अपॉन PR, वैल्यूज पहले डालेंगे। PQ का वैल्यू है 9, PR का वैल्यू है 10, आई कीप दिस रीजन नंबर 1। फिर QM अपॉन MR ले लेंगे। सो QM डिवाइडेड बाय MR दैट इज इक्वल्स टू 3.6 डिवाइडेड बाय 4। मैंने क्या बोला, पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10। 3.6 इंटू 10 होता है 36 एंड 4 10 जा 40। अब ये कौन से 4 के टेबल में जाएगा, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। सो आंसर क्या, 9 अपॉन 10। दिस विल बी रीजन नंबर 2। अभी देखो सेम है, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। प्रेजेंटेशन में क्या लिखोगे, ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR हमने प्रूव किया ये दोनों रेशियो इक्वल है। PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR, कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2। उसके लिए ये रे क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर बाय कॉन्वर्स, ठीक है, सिंपल। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, इट इज अ कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग ने किया है, समथिंग कॉल्ड एज थियरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए आई टेक अ रेशियो, ठीक है, थियरम ऑन इक्वल रेशियो, आई टेक अ रेशियो 1/2। मैं एक और रेशियो लेता हूँ, चलो यहाँ पे 2/4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब क्या होता है, दोनों रेशियो इक्वल है। एक और रेशियो लेते हैं, 3/6, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, जो ये आएगा। तो मतलब ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल। बहुत ध्यान से सुनना, whenever ratios are equal, जब भी रेशियो इक्वल होते हैं, we can create one more ratio, एक और नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं नया वाला रेशियो बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, ठीक है। लेट अस क्रिएट न्यू रेशियो, जैसे मैंने बताया। तो 1 + 2 + 3, 2 + 4 + 6, फटाफट ऐड करो, 3 4 5 6, ऊपर 6 आया, 6 4 10 12, 6/12 आया। सिंप्लीफाई करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखा, जब मैंने नया रेशियो क्रिएट किया और जब मैंने उस 6/12 को डिवाइड किया, वापस से यही आ रहा है। सो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो नया रेशियो है वो ये दोनों रेशियो, ये सारे रेशियो से क्या है, इक्वल है। सो जब भी रेशियो इक्वल होते हैं, हम नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करके। अब जरूरी नहीं है कि सारे ऐड करने, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, हम है ना सिर्फ इतने ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और ये वैसे रखेंगे, वो इक्वल ही आएगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ऐड दिस टू न्यूमरेटर 1 + 2 एंड 2 + 4, ठीक है। 2 + 1 3, 4 + 2 6, वो सेम ही आएगा, नया रेशियो जो है सेम ही आएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू इससे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बोल चुका है यहाँ पे। मतलब क्या है, जब हमारे पास सारे रेशियो इक्वल आते हैं, इफ यू हैव रेशियोस इक्वल, हम एक नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो नया रेशियो आएगा वो इससे इक्वल होगा। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ये ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो रेशियो इक्वल है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये रेशियो है ना वैसे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
एंड हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 2 + 6 एंड 3 + 9, ठीक है, वो सारे इक्वली रहेंगे फिर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब भी रेशियो इक्वल होता है, ध्यान से सुनना, जब भी रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, हम दो रेशियो वैसे ही रख सकते हैं, या तो हम एक सिंगल रेशियो वैसे ही रख सकते हैं। जैसे एन एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो, ये और एक तीसरा रेशियो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, हम एक रेशियो है ना वैसे ही रख सकते हैं, वैसे ही चेंज नहीं करेंगे, और बाकी रेशियो को क्या कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं या तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ a + c और नीचे b + d, और वो रेशियो सारे रेशियो से क्या होगा, इक्वल, ठीक है। नाउ विल सी, जो हमने अभी सीखा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, उसके बेसिस पे ये वाला सम है, ठीक है। देयर इज अ ट्राइंगल, वो लोग बोलते हैं कि ये ट्राइंगल में बाइसेक्टर, एंगल ए बी सी का एक बाइसेक्टर है, एंगल ए सी बी का एक और बाइसेक्टर है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स। एक रे है ए एक्स, मतलब ए से चालू हो रहा है, ए एक्स, वो कहाँ पे टच हो रहा है, साइड बी सी को एट पॉइंट वाई। ए बी का वैल्यू दिया है, उसके बाद ए सी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू दिया। हमें फाइंड क्या करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, हम स्टार्ट करेंगे विद द गिवन पार्ट। तो यहाँ पे गिवन है एंगल बाइसेक्टर, तो मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर है, तो हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करने वाले। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ए बी वाई, ठीक है, ये वाला रे ए वाई को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई टेक दैट ट्राइंगल, सो आई राइट इन ट्राइंगल ए बी वाई, ठीक है। ये बी एक्स लेंगे हम लोग, बी एक्स, रे बी एक्स क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, रे बी एक्स बाइसेक्स एंगल ए बी वाई, ठीक। ये ट्राइंगल में ये रे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल ए बी वाई को, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी वाई, ठीक है। देयरफॉर नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, देयरफॉर अभी हमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में रेशियो मिलेगा। रेशियो क्या होगा, बी ए अपॉन बी वाई, दैट वुड बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। बी ए, अच्छा बी ए को मैं ए बी लिखूं तो भी चलेगा, सो ए बी अपॉन बी वाई दैट वुड बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया। रिजल्ट नंबर 1, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल पूरा लिखना। चलो ये हो गया। तो फर्स्ट गिवन यूज किया, फर्स्ट गिवन यूज करके हमने ये इंफॉर्मेशन निकाला। एक और गिवन पार्ट है, ये भी बाइसेक्टर है, चलो वो भी यूज कर लेते हैं। अभी वो ट्राइंगल का नाम क्या रहेगा, ए सी वाई, ये वाले ट्राइंगल का ये बाइसेक्टर है। तो इन ट्राइंगल ए सी वाई, इन ट्राइंगल ए सी वाई रे सी एक्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कौन से एंगल को, ए सी वाई को। देयरफॉर अभी चलो तुम लोग रेशियो बताओ फटाफट, क्या आएगा रेशियो, यहां से स्टार्ट होगा, सी ए के बदले कहना राइट ए सी, यस, सो ए सी अपॉन सी वाई, ए सी अपॉन सी वाई। अब वो बाइसेक्टर कहाँ पे आके टच हो रहा है, यहाँ पे, तो क्या आएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। रिजल्ट नंबर 2 हमने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लुक एट रिजल्ट नंबर 1 का राइट हैंड साइड एंड लुक एट रिजल्ट नंबर 2 का राइट हैंड साइड। क्या हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है, यस, सबको मालूम है अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी अपॉन बी वाई दैट वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइंड क्या करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पे ए एक्स अपॉन एक्स वाई नजर नहीं आ रहे। सो यहाँ पे यू कैन नॉट यूज इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, इतना यूज नहीं कर सकते। अभी ध्यान से सुनना,
अगर ax अपॉन एक्स वाई ये रेशियो से इक्वल है एंड ax अपॉन एक्स वाई ये भी रेशियो से इक्वल है, सो कैन आई से ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल? यस ऑब्वियसली आई कैन से ये रेशियो इससे इक्वल है और ये रेशियो इससे भी इक्वल है, सो दैट इज इक्वल टू, हमने ये दो ले लिया, हम ये भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं क्योंकि लेना ही पड़ेगा वरना होगा कैसे सम, ax अपॉन एक्स वाई। ठीक है, या आया कहां से सब कुछ? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। चलो वैल्यूज डाल देते हैं फटाफट और इसका आंसर निकालते हैं। अभी ये निकालना है, इसका वैल्यू तो है ही नहीं, बाकी सबका वैल्यू हमें डालना पड़ेगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है? 4। चेक करो बी वाई का वैल्यू नहीं दिया है तो आई कीप इट एज इट इज। ए सी का वैल्यू कितना है? सी वाई का दिया नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई प्रॉब्लम में आ चुके हैं, क्योंकि जब तक बी वाई और सी वाई का वैल्यू नहीं मिलता तब तक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब चेक करेंगे डायग्राम में हो सकता है क्या कुछ। बी वाई और सी वाई, अगर मैं ये दोनों सेगमेंट को ऐड करूं तो देखो मुझे क्या मिलता है? बी सी, और बी सी का वैल्यू दिया है अपने पास। ठीक है, मतलब क्या करना है, मुझे ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थियरम ऑन इक्वल रेशियो सुना था, वो यूज करेंगे। ये वाला रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो, तीनों रेशियो क्या है? इक्वल है। मैंने आपको क्या बताया, अगर रेशियो इक्वल है इसको हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, आई कीप इट एज इट इज, यहाँ पे फिलहाल टेम्पररी लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, इसको वैसे ही रख सकते हैं, ए एक्स अपॉन एक्स वाई को वैसे रख सकते हैं और बाकी इतने रेशियो को क्या कर सकते हैं? ऐड। ठीक है, तो आएगा 4 + 5 डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस सी वाई। ये जो मैंने अभी यूज किया ये वाला, इसको हम बोलते हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियो। थियरम ऑन इक्वल रेशियो पूरा लिखना, ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, अभी फाइन क्या करना है? ए एक्स अपॉन एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 5 + 4 कितना होता है? 9, बी वाई प्लस सी वाई क्या हो जाता है? बी सी। ठीक है, जब हम ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं इसको? बिटवीननेस, बी सी आ गया, बी डैश वाई डैश सी। ठीक है, अब देखो बी सी का वैल्यू तो है अपने पास 6, तो यहाँ पे लिखो नीचे देयरफॉर ये ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये वाला ए एक्स अपॉन एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 6, बी सी का वैल्यू 6 है दिया गया है। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और इस तरह से हमें आंसर मिल गया। तो इसका रेशियो कितना आया? 3/2। सो फाइंड द रेशियो, वी फाउंड आउट द रेशियो। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, वेरी वेरी इजी सम। ठीक है, चलो ये सम करने के बाद अब करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक कॉन्सेप्ट है ना, वो पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट है समथिंग कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है उसको समझने के लिए आई टेक 2 लाइन्स, फर्स्ट इज लाइन एल, सेकेंड इज लाइन एम, और एक मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ। ये ट्रांसवर्सल का नाम रहेगा एक्स। ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल पे अगर ध्यान दो तो एक सेगमेंट फॉर्म हुआ है ए बी। ठीक है, ये सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। शॉर्ट में कोई पूछा इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट एक सेगमेंट होता है, यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, देखो इंटरसेप्ट क्या होता है? एक सेगमेंट होता है। किसके ऊपर फॉर्म होता है? ट्रांसवर्सल के ऊपर फॉर्म होता है। ये सिंपल वर्ड्स में बोल दिया मैंने लास्ट टाइम। इंटरसेप्ट क्या होता है? वो एक सेगमेंट होता है जो ट्रांसवर्सल के ऊपर फॉर्म होता है, वो इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, नाउ हैविंग अबाउट अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज इंटरसेप्ट, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये इतना लंबा चौड़ा है, आई विल एक्सप्लेन। अब ये स्टेटमेंट को समझने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 3 पैरेलल लाइंस 1 2 एंड 3। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 2 ट्रांसवर्सल। ये पहला वाला ट्रांसवर्सल लिया। नाउ इफ यू सी दिस ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग लाइन एल एम एन एन at 3 different points। ठीक है, एक और ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? y। वापस से 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, E, F एंड G। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। सबसे पहले तो ये ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट कौन से रहेंगे? देखो ये एक सेगमेंट है,
पी क्यू, यस। क्या ट्रांसवर्सल पे फॉर्म हुआ है? हाँ, तो वो क्या बन जाता है? इंटरसेप्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला इंटरसेप्ट क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका तो समझ में आएगा। तो पहला इंटरसेप्ट क्या है? पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला इंटरसेप्ट है, क्या ये सेगमेंट है? हाँ। क्या ट्रांसवर्सल के ऊपर फॉर्म हुआ? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट, क्यू आर, ठीक है। अब देखो, क्या ये सेगमेंट है? हाँ। क्या ये ट्रांसवर्सल पे फॉर्म हुआ है? ऑब्वियसली यस, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। तो लेफ्ट में 3 इंटरसेप्ट बने, वैसे ही राइट में 3 इंटरसेप्ट बनेंगे, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? द रेशियो, रेशियो का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, अभी इसका रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल पे ये 3 इंटरसेप्ट बन रहे हैं, उसका रेशियो बाय 3 पैरेलल लाइंस की वजह से, ठीक है। पहले तो इसका ना रेशियो बनाते हैं। तो क्या मैं पी क्यू अपॉन क्यू आर एक रेशियो ले सकता हूँ? ऑब्वियसली ले सकता हूँ। तो फर्स्ट रेशियो में क्या लिया? पी क्यू ले लिया, ठीक है। उसका नीचे डिनोमिनेटर में क्या ले सकता हूँ? क्यू आर, सेम ट्रांसवर्सल पे। तो आएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द इंटरसेप्ट मेड ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, ठीक है, बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू, सो दैट वुड बी इक्वल टू, ठीक है। आगे क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, करस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग, ऑन मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। उसका मतलब क्या बोलता है? ये ट्रांसवर्सल पे पी क्यू का मैचिंग इंटरसेप्ट कौन सा है? ई एफ, ठीक है। क्यू आर का मैचिंग इंटरसेप्ट कौन सा है? ई जी। तो उनका रेशियो, so it will be EF upon EG. So they are saying that the ratio of intercept made on a transversal is equals to the ratio of the matching intercept on another transversal. तो ये पहले हो गया। अच्छा, अभी क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या? क्यू आर अपॉन पी आर ऐसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड में मैं लेता हूँ, या तो कैन आई टेक पी क्यू अपॉन पी आर, ये सेकेंड टेक। तो पहला क्या ले लिया मैंने? पी क्यू ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया? पी आर। सो पी क्यू अपॉन पी आर, रेशियो ऑफ टू इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, अब आप लोग बताओ पी क्यू का मैचिंग कौन सा है? यस, ई एफ। पी आर का मैचिंग कौन सा है? यस, ई जी। सो आएगा ई एफ अपॉन ई जी। अभी लास्ट क्यू आर बच गया और पी आर बच गया, तो मैं वो ले लेता हूँ। सो मैंने लिया क्यू आर, और कौन सा बच गया? पी आर, तो मैं ले लेता हूँ पी आर, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन पी आर, फटाफट मैचिंग बताओ। क्यू आर का मैचिंग कौन सा है? ई जी, एंड पी आर का मैचिंग कौन सा है? ई जी। तो एफ जी अपॉन ई जी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी बोलता है कि कम से कम अगर तुम्हारे पास 3 पैरेलल लाइंस है, इफ यू हैव 3 पैरेलल लाइंस मिनिमम, कम से कम, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 3 पैरेलल लाइंस होना चाहिए और 2 ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तो हमें ये रेशियो मिल सकता है, ठीक है। कौन सा रेशियो? मतलब यहां से जो इंटरसेप्ट बने ना, उसका रेशियो। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। लेट्स सी द सम, तो तुमको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 1.2 का सम नंबर 5, एक ट्रेपेजियम दिया है, 3 लाइंस पैरेलल है, सो वी हैव 3 पैरेलल लाइंस, और ये दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो हम अभी जो सीखे वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैल्यू सब दे के रखे हम लोग ने। फाइंड बी क्यू, चलो अभी कैसे करते हैं ये लोग, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले 3 लाइंस पैरेलल है, ये दिया गया है, ए डी एंड बी सी ट्रांसवर्सल है, तो अभी रेशियो क्या आएगा? ए पी अपॉन पी डी, ठीक है। दैट वुड बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, जो मैंने सीखा वही है। तो आएगा ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। एक ही ट्रांसवर्सल पे रेशियो, दूसरे ट्रांसवर्सल पे मैचिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल, वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेट करो। 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू बी क्यू, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। 3 5 15 एंड 3 4 12, 2 2 4, 2 7 14, 7 5 35, 35 का हाफ कितना होता है? इट विल बी 17.5 यूनिट्स हो गया, ठीक है, और 2 मार्क्स। चलो ऐसे सेम सम देखते हैं। 1.2 का सम नंबर 7, 3 लाइंस पैरेलल है,
और दो ट्रांसवर्सल है, प्रॉपर्टी यूज करना है सिर्फ। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, एक ही ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल पे ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी एफ। तो आएगा ए सी अपॉन सी दैट इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी एफ। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ए सी कितना है 12, सी ई कितना है x, बी डी कितना है 8 एंड ये कितना है 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 8। ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x का वैल्यू कितना आया 6। ठीक है, वेरिएबल रहेगा ना यहाँ पे, सेंटीमीटर यूनिट्स कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो पहले फाइंड कर दिया, अभी क्या फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है। ध्यान से देखो, ए इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ए सी प्लस सी ई। तो ए सी प्लस सी ई को मिला के ए ई आता है, बिटवीननेस ए डैश सी डैश ई। ए ई ये पूरा फाइंड करना है। ए सी का वैल्यू कितना है 12 और सी का 6 मिला ना हम लोग को एक्स का वैल्यू, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल सम, अगेन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट सम फॉर टुडे। ठीक है, काफी बड़ा सम है, 4 मार्क का सम है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम सेट सम नंबर 8। जस्ट गो थ्रू द सम बाय योरसेल्फ। देखो कितना समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए तो मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेगमेंट पी ए, मतलब 4 सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट जो मैंने हाईलाइट किए वो एक ही लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ। तो सेगमेंट पी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी। ठीक है, एक ही लाइन से परपेंडिकुलर। सेम वे सेगमेंट क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी। सेगमेंट आर सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी एंड सेगमेंट एस डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी। ये दिया गया है। तुमको मालूम है, जब सारे सेगमेंट एक ही लाइन से परपेंडिकुलर होते हैं, मेरे को बताओ अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया भी, क्या ये सब मिलने वाले? नहीं, ये नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? यस, पैरेलल लाइंस। सो वी कैन से क्योंकि सारे एक ही लाइन से परपेंडिकुलर है, उसके वजह से सारे लाइंस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पैरेलल। इसको हम बोलते हैं, सी इसका एक रीजन होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसका रीजन है। अभी आगे देखते हैं क्या दिया। ए बी का वैल्यू कितना है 60, बी सी का वैल्यू है 70 एंड सी डी का वैल्यू है 80। पी एस का वैल्यू दिया है, मतलब यहां से यहां तक का पूरा वैल्यू दिया है। फाइंड क्या करना है उनको, पी क्यू फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है एंड आर एस फाइंड करना है। अब ये सबसे बड़ा टास्क है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पी क्यू से। ठीक है, ये फाइंड करना है सबसे पहले। अभी ध्यान से देखो, ये पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू ये एक सेगमेंट है, ये ट्रांसवर्सल पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी यूज करना है, 3 पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 पैरेलल लाइन से बने? यस। ठीक है, हमें टोटल मिनिमम कम से कम कितना पैरेलल लाइन चाहिए? 3। मेरे पास फिलहाल 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, हमें एक और चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, आई सर्च फॉर अ इंटरसेप्ट जिसका वैल्यू ऑलरेडी पता हो। वैसे इंटरसेप्ट में सर्च करूंगा, तो मैं सर्च करता हूं। देखो यहाँ पे पी एस का वैल्यू दिया है। पी एस क्या है, एक इंटरसेप्ट है। ठीक है, जिसका वैल्यू है। अब ये पी एस किसके वजह से फॉर्म हुआ है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे वापस से एक बार अच्छे से हाईलाइट करता हूँ। पी एंड क्यू ये 2 पैरेलल लाइंस के वजह से, पी ए एंड क्यू बी। ठीक है, एंड पी एस कौन सा पैरेलल लाइन से बना? पी ए एंड एस डी। मैंने बोला पी एस कौन से पैरेलल लाइन के वजह से बने? तो पी बना है पी ए के वजह से और एस बना है एस डी के वजह से। तो अभी काउंट करो कितने पैरेलल लाइन है, 1 2 3 आए ना। वी हैव मिनिमम 3 पैरेलल लाइंस एंड हाउ मेनी ट्रांसवर्सल? वी हैव 2 ट्रांसवर्सल। तो हम प्रॉपर्टी अब अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलता है,
जब भी तीन पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कौन सा, तो सेगमेंट पी ए इज पैरेलल, segment PA is parallel to segment QB and segment QB is parallel to segment SD, parallel to segment SD on transversal, कौन सा लिया हमने, on transversal, एक तो यहां से यहां तक PS और दूसरे में कौन सा है PS एंड AD। अरे AD तो हमने फाइंड किया ही नहीं है, तो सबसे पहले AD का वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि देखो PS का वैल्यू कितना है 280, AD का डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है, तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे, तो ये बाद में लिखना पड़ेगा, ये मिस्टेक नहीं करना वरना वापस से कैंसिल करके लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो पहले AD का वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ सी AD इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, कौन सा AB प्लस BC प्लस CD, अभी वैल्यूज डाल देते हैं। देयरफॉर AB का वैल्यू 60, 70 एंड 80, ये ऐड कर तो कितना होता है जरा, 210 हो रहा है, 210 यूनिट्स, यस 210 यूनिट्स होगा, ठीक है। 80 60 140, 140 प्लस 70 210 यूनिट्स, तो ये 210 हो गया यहाँ पे पूरा। चलो मिल गया। अब हम जो हमने लिखा था हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विल स्टार्ट विद दैट। ये ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैंने, ये लिख दिया था। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 3 लाइंस पैरेलल हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, अब लिखना पड़ेगा। सेगमेंट PA इज पैरेलल टू सेगमेंट QB and segment QB is parallel to segment SD on transversal PS and AD वैसे लिख देना। therefore अभी हमें रेशियो मिलेगा, देखो PQ लेना पड़ेगा सबसे पहला, Q क्योंकि वो फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में मैंने लिया PQ। अब उसके साथ क्या लेंगे हम लोग, सोचो उसके साथ क्या लेना है। अब उसके साथ लेना है PS। आप बोलोगे सर PS ही क्यों लेना है, क्योंकि उसका वैल्यू है उसके लिए लेना है, अपॉन PS, दैट वुड बी इक्वल टू। अब PQ के साथ क्या लेंगे हम लोग, AB लेंगे क्योंकि उसका मैचिंग है, एंड PS के साथ देखो चेक करो क्या आना चाहिए, बराबर है, PS के साथ आना चाहिए AD क्योंकि मैचिंग है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and their transversals, ठीक है, ये उसका रीजन है, लिखना है एग्जाम में। अब सिंपल है, और एक चीज मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, 4 सेगमेंट में से 3 का वैल्यू होना ही चाहिए, तो 4th फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब PQ क्यों लिया था, क्योंकि वो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय PS का वैल्यू कितना है चेक करो, PS का वैल्यू दिया है, यस 280, AB का वैल्यू कितना है चेक करो 60, एंड AD का वैल्यू कितना है 210, हमने फाइंड किया अभी, ठीक है। सो ये हो जाएगा 210, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द आंसर। सो PQ मल्टीप्लाई बाय 210 दैट वुड बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 280। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे डालो तो डिवाइड हो जाएगा, therefore PQ is equals to 60 multiplied by 210 divided by what, हेलो 210, कैलकुलेट करो, ये साथ में लिखते जाओ यार तुम लोग भी, ठीक है। 280 है ना, उधर 280 है, यहाँ पे 280 है, मैं वही सोचूं, 280, 0 गेट्स कैंसिल, ठीक है। अब ये दोनों 21 और 28 7 के टेबल में जाएगा, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 20 जा 4, 80 आ रहा है 80, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू कितना यूनिट्स, 80 यूनिट्स। या आ गया तुम्हारा पहला आंसर, ठीक है, दैट वाज वेरी इजी। चलो PQ का वैल्यू तो आ गया। अब हमें दूसरा फाइंड क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया, अभी हमें QR फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स फाइंड QR, फिलहाल ये निकाल देता हूँ, एंड
ये मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब क्या फाइंड करना है हमें, नेक्स्ट क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आर देखो, तो वापस से क्यू आर तो लेना ही है हमें, क्यू आर तो रेशियो में लेना पड़ेगा। अब उसके साथ रेशियो कौन सा ले, देखो उसके साथ या तो पी एस ले लो, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू दिया है, या तो हम पी क्यू ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है, वो तुम्हारा चॉइस है, कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने पी क्यू ले लिया, पी क्यू आर अपॉन पी क्यू। अगर मैंने क्यू आर लिया तो ऑब्वियसली मुझे बी सी लेना पड़ेगा, उसका मैचिंग है। और पी आर के साथ सॉरी मैंने क्या लिया, पी क्यू, हाँ पी क्यू के साथ ए बी लेना है। पी क्यू के साथ क्या लेंगे, ए बी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्यू आर का वैल्यू तो फाइंड करना है, पी क्यू का वैल्यू इज 80, दैट इज इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू 70 एंड ए बी का वैल्यू कितना है 60। इसके पहले ना ये स्टेटमेंट लिखना है कौन से 3 पैरेलल लाइन हम लोग ले रहे हैं, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो क्या लिया हमने, क्यू आर, तो ये 2 पैरेलल लाइन हो गया। लेट मी हाईलाइट, हमने क्या लिया, क्यू आर लिया, तो ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन। दूसरा क्या लिया, पी क्यू, तो पी क्यू ये दोनों से बने, तो यहाँ पे ये 3 पैरेलल लाइन्स होंगे। सो क्या लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल, सॉरी पी ए is parallel to QB and QB is parallel to RC on transversal, तो ये पूरा ही ले लेना। ठीक है, अभी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्यू आर ये 60 ऊपर गया इंटू 60, दैट इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाई 80। therefore QR is equals to 70 multiplied by 80 डिवाइडेड बाय 60। कैलकुलेट करो देखो, और इसको फ्रैक्शन में रखना, डेसिमल नहीं लेके आना, फ्रैक्शन में रखो। 0 0 गेट्स कैंसल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स, इसको वैसे ही रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया दूसरा। नाउ फॉर थर्ड यू कैन डू इट फॉर होमवर्क, तुमको पता चल गया है कैसे करना है। ठीक है, 280/3। अभी थर्ड क्या फाइंड करना है, एस आर। तो एस आर तो मैं सिर्फ रेशियो निकाल देता हूँ, कैलकुलेशन कर लेना। तो एस आर, ठीक है, आर एस लिखते हैं, आर एस लिखना है, आर एस लिखते हैं, ये हमें फाइंड करना है तो वो तो लेना ही है। अब आर एस के साथ या तो हम पी क्यू ले या तो हम पी एस ले। पी क्यू क्यू लिया 80 है, पी एस क्यू लिया 280 है। ठीक है, इट इज योर चॉइस। सपोज मैंने पी एस ले लिया, लेट्स से मैंने पी एस ले लिया, दैट वुड बी इक्वल टू ए बी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या, सॉरी आर एस है ना, आर एस के साथ क्या लेना है, सी डी। और दूसरा मैंने क्या लिया, पी एस लिया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पी डी, ये लेना पड़ेगा। वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। विद this particular part is done. So in the beginning of the lecture I said the similarity is divided into 2 parts. तो first part जो था it is done. अब second part के लिए, ठीक है, वो next lecture में हम लोग डालेंगे। Fine. I hope everyone has understood. और जब भी मैं सिखाता हूँ साथ में लिखा करो, तो it becomes very easy for you to understand as well as तुम्हारा practice भी हो जाएगा। चलो अभी next lecture में मिलते हैं हम लोग। Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.